नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। खाना पकाने के दौरान महिला झुलसी, इलाज के दौरान एमजीएम में हो गई मौत। कोरोना वैक्सीन के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी, टीएमएच एमजीएम अस्पताल बनाए गए वैक्सीन सेंटर। शनिवार से स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा वैक्सीन। आबकारी विभाग ने लाखों रुपए मूल्य के नकली शराब किया जब्त, शराब माफिया फरार। और पुलिस की सतर्कता के कारण बिष्टुपुर में बड़ा हादसा टला, आनन फानन में पुलिस ने आग पर पाया काबू। खबरें अब विस्तार से। चांडिल स्थित सुखसारी गांव में बीते रात लकड़ी का चूल्हा में खाना बनाने के दौरान महिला झुलसी, इलाज के दौरान महिला की एमजीएम अस्पताल में हुई मौत। चांडिल स्थित सुखसारी गांव में बीते रात लकड़ी का चूल्हा में खाना पकाने के दौरान टूसू सरदार नामक 50 वर्षीय महिला जल गई। घटना के दौरान महिला के परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए दुर्गा देवी ने बताया। वो खाना दे रहा था, खाना खाते खाते लकड़ी का चूल्हा था, कैसे जल गया, ना माथा चक्कर हो गया, उसी में वो जल गया। इधर कोरोना वैक्सीन के लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी, कल से स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा वैक्सीन। टीएमएच एवं एमजीएम अस्पताल को बनाया गया वैक्सीन सेंटर। कोरोना वैक्सीन के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टीएमएच एवं एमजीएम अस्पताल को वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दिया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त सूरज कुमार ने टीएमएच का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। पत्रकारों से बात करते हुए डीसी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। मैंने आपको बोला था वो 6 बजे हम लोग ये में तैयार किया ना, एक लगा दीजिए ना वहाँ पे, लगा दीजिए सर। ये जैसे इसको कवर कर लेंगे तो बाहर से दिखेगा भी नहीं। दूसरा सर ये टीम हमारी वो एटलीस्ट एक ग्लव मास्क और फेस शील्ड ये हमेशा पहन कर रखिए, ठीक है। का स्पेशल इनको दे दीजिएगा, वहाँ पे टीम चलेगा, स्पेशल क्वालिटी अच्छी है। देयर 95 पीपल, तो 90 को लगेगा, जो लास्ट 5 रह जाएंगे दे विल बी रिटर्न, दे विल बी कॉल्ड बैक टुमारो, ठीक है। जो अगले बंदे हैं उनके साथ आएंगे, ठीक है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग बंदे ऐसे चुने जो सबके सब आ जाएं। नहीं आएंगे तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि कल से हेल्थ केयर वर्कर की वैक्सीनेशन जो है फर्स्ट फेज की वो शुरू करने होनी है। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार खुद इस पर्टिकुलर चीज़ की शुरुआत करेंगे और इसकी शुरुआत होने के लिए हम लोगों ने यहाँ पूर्वी सिंहभूम में 2 सेशन साइट्स बनाए हैं राज्य सरकार के निर्देश पे। एक सेशन साइट एमजीएम मेडिकल कॉलेज पूर्वी सिंहभूम का है और दूसरा साइट यहाँ टीएमएच में है। इसी पर्टिकुलर सेशन साइट का हम लोग यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। इस सेशन साइट में बेसिकली 3 भाग में इसकी रूपरेखा तैयार होनी है। पहला हेल्थ केयर वर्कर का वेटिंग रूम, जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर पहले आके सिटिंग होंगे, उनकी वेरिफिकेशन होगी, उनके सॉफ्टवेयर में वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद उनका टीकाकरण शुरू कराया जाएगा। सेकंड वैक्सीनेशन चैम्बर का, और तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम का, कि अगर कोई आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं तो हम लोग उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसके लिए। उधर आबकारी विभाग ने कोवाले स्थित दीपा शाही में छापेमारी कर लाखों रुपए मूल्य के नकली शराब किया जब्त, मौके से शराब माफिया फरार। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने कोवाले स्थित दीपा शाही में शराब माफिया लालचंद दास के आवास में छापेमारी कर लाखों रुपए मूल्य के नकली शराब जब्त किया। छापेमारी के दौरान शराब माफिया लालचंद दास मौके से फरार हो गए। छापेमारी के संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद निरीक्षक प्रवीण कुमार राणा ने बताया। हमको सूचना मिली थी कि कोवाली थाना में दीपा शाही एक जगह है, वहाँ एक व्यक्ति घर में किंग्स गोल्ड बाहर से मंगा के
और उसको पलटी करके आईबी और आरएस का ये बना के और वो माल खपाता है। इसके आधार पे आज सुबह हम लोग कोतवाली थाना से संपर्क किए और उनके साथ रेड किए और जिसमें भारी मात्रा में ये किंग्स गोल्ड मिला है, कुछ राइपर और कुछ कॉर्क भी मिला है और स्पिरिट भी है और अभी गिनती चल रहा है कि वहाँ से एग्जैक्टली कितना माल हम लोग रिकवर कर पाए। और बिष्टुपुर थाना के पेट्रोलिंग कर रही गाड़ी ने बड़ा हादसा होने से बचाया। जी हां, पेट्रोलिंग के दौरान इंडियन गैस गोदाम के बगल में कचरे में लगी आग को देखकर पुलिस ने तुरंत आग पर काबू पाने का प्रयास करते हुए दमकल की गाड़ी को फोन कर बुलाया। जहां आग लगी थी उसके ठीक सामने इंडियन गैस गोदाम है। आग फैल जाती तो बड़ा हादसा हो जाता, पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की नज़र कचरे में लगी आग पर पड़ी और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बगल में गैस गोदाम था, इसके लिए हम लोग पहले पानी मरवाए लेकिन नहीं बुता, तो हम लोग फिर अपना कंट्रोल को फ़ोन किए। कंट्रोल से हम लोग को दमकल मिला, फिर हम लोग दमकल से आग बुझाएँ और इसको आग को हम लोग सोचे कि अगर आग नहीं बुझेगा तो बगल में गैस गोदाम है, कहीं कचरा उड़ेगा तो गैस गोदाम तक आग चल जाएगा। कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी जिस तरह की आग लगा था उससे? तो आप लोग जानिए रहे कि कितने बजे लोग गए हैं, गैस गोदाम है जिसमें गैस नहीं जाता है। आग पर कभी काबू पा लिया गया है? आग पर काबू पा लिया। और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के द्वारा सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की एवं स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने को लेकर एक बैठक शहर के तमाम सरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों के साथ की गई। और अब हम उनमें सुधार कराएंगे। कुछ विद्यालयों में कमरों की ज़रूरत है, कहीं शिक्षकों की ज़रूरत है, कहीं उनकी ज़मीन है मगर बाउंड्री करने नहीं दे रहे हैं वहाँ के आसपास के लोग। इस तरह की समस्याएं हैं। कहीं क्लब भी चल रहा है, कहीं मिडिल स्कूल भी चल रहा है। तो सबको मिलाकर अधिकांश विद्यालयों में प्राय सभी हाई स्कूल को हम लोग एक मॉडल स्कूल का रूप दें, ये निर्णय लोगों ने किया है और सरकार भी इसके लिए तत्पर है। उसके संबंध में ही आज बैठक थी। हम लोगों ने ये भी निर्णय किया है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हाई स्कूल पास कर जाते हैं उसमें कितने बच्चे को 80% से ऊपर अंक आया है, कितने को 90% से अधिक अंक आया है, ये अगर लोग सूची दे दें तो हम लोग सभी ऐसे विद्यार्थियों को कहीं भी होंगे एक दिन बुलवा कर उनको प्रोत्साहित करेंगे ताकि सरकारी स्कूल में अभी जो क्लासेस चल रहे हैं उनके बच्चों को भी लगे कि हम अच्छा रिजल्ट करेंगे। और यातायात विभाग ने डीसी एवं एसपी कार्यालय के समीप मुख्य सड़क पर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों का काटा चालान। यातायात डीएसपी बब्बन सिंह के नेतृत्व में डीसी एवं एसपी कार्यालय के समीप मुख्य सड़क पर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों का चालान काटा गया। इस दौरान कई गाड़ियों को पोगलेन की मदद से मुख्य सड़क से हटाया गया और डीएसपी यातायात बब्बन सिंह ने बताया कि बार बार आग्रह करने के बावजूद लोग अपनी गाड़ियों को मुख्य सड़क पर खड़ी कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से मैं वॉच कर रहा हूँ कि वार्निंग देने के बाद भी डीसी कार्यालय और एसपी कार्यालय के आमने सामने जो गाड़ियाँ लगी रहती है वो हटा नहीं पा रहे। तो मैं आज उनको वार्निंग दिया, 10 मिनट उनको मैंने मौका दिया और मैं साथ में क्रेन रखा। जो गाड़ी नहीं हटा पाए उन्हें मैंने क्रेन से उठाया। मैं एक गाड़ी को क्रेन से भेजा और 2 गाड़ियों का मैंने अभी फ़ाइन काटा है। और आम जनता से जो गाड़ी चलाते हैं, जो डीसी और एसपी के कार्यालय में काम करने के वास्ते आते हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि आप अपनी गाड़ियों को जुबली पार्क के गेट के पास, जो यहाँ से हार्डली 50 मीटर की दूरी पर है। साथ ही आपको बता दें, बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान के समीप डिवाइडर से टकराकर स्कॉर्पियो गाड़ी पलटी, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान के समीप तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई।
हालांकि इस घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलने पर बिष्टुपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पोकलेन की सहायता से गाड़ी को उठवाकर थाने ले गई। जांच के क्रम में गाड़ी से शराब एवं अन्य सामान मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एएसआई धर्मेंद्र कुमार प्रसाद ने बताया। हम लोग को सूचना मिला कि जीआरडी के पास एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलटा हुआ है। तो इस सूचना पा करके हम लोग यहाँ पर आए तो देखिए कि गाड़ी पलटी हुई है और इसको हम लोग अगल बगल वाले से पूछताछ कर रहे हैं। और गाड़ी से कुछ नशा का सामान जैसे दारू वगैरह कुछ बरामद हुआ है? अभी तो नहीं है, इसमें इस तरह का नहीं देखे हैं, लेकिन जिसमें कोई आदमी नहीं है। इधर कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए पुलिसकर्मी करेंगे ड्यूटी, कहा सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट। सिटी एसपी सुभाष जाट ने साक्षी थाना स्थित परिसर में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने के दौरान कहा कि कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। देखिए, जहाँ तक आप बर्गलरी की घटनाओं की बात करेंगे तो अगर आप पिछले साल के आंकड़ों से तुलना करेंगे ये तो आप देखेंगे कि बर्गलरी में लगभग 50% रिडक्शन है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें और अच्छे से काम हो, तो पेट्रोलिंग को रीऑर्गेनाइज़ किया गया था। उस रीऑर्गेनाइजेशन में कुछ और सुधार की गुंजाइश थी, क्योंकि हम लोगों ने जब इसको रीऑर्गेनाइज़ किया और इसको स्टडी किया तो उसको और बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव आए। उन्हीं सुझावों को फिर कल एक इम्प्लीमेंटिंग प्रारूप दिया गया है और वही गाइडलाइंस पेट्रोलिंग पार्टी को दी गई थी कि जो कमियां या जो सुधार और आवश्यक थे उनको किस तरीके से फील्ड में लागू किया जाए और कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइंस है उनका कैसे उसमें अनुपालन किया जाए और अपने आप को सेफ रखते हुए किस तरीके से पेट्रोलिंग की जाए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। आपकी आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब अपना घर, आपके जीवन की चाहत सबसे हसीन आपकी अपनी जमीन, और आपके दोनों ही सपनों को 100% सच करने का आपको मिला एक बेहतरीन और सौभाग्यशाली अवसर गैलेक्सी डेवलपर, क्योंकि हम दे रहे आपको आपकी पसंद के हिसाब से विकसित किए गए विभिन्न साइजों में फ्री होल्ड हाउसिंग प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स तथा फार्म हाउस प्लॉट्स, पूरी सुविधाओं के साथ बिल्कुल वाजिब कीमत पर। जी हाँ, गम्हरिया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर उषा मार्टिन कंपनी के बिल्कुल नजदीक, शहरी प्रदूषण से दूर, प्राकृतिक हरियाली के बीच, आवासीय परिसर के मेन रोड, ब्रांच रोड तथा विशाल मेन गेट सहित स्वच्छ, शांत और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में
आपका प्लॉट CNT एक्ट फ्री। तो देर न करें, आज ही आएं और अपने सपनों का खूबसूरत संसार आप अपनी पसंद के हाउसिंग प्लॉट पर सजाएं। साथ ही पाएं किसी भी बैंक से फाइनेंस की पूरी सुविधाएं। गैलेक्सी डेवलपर, संतुष्टि और विश्वास की कसौटी पर एकदम सटीक। संपर्क करें गैलेक्सी डेवलपर, 2nd फ्लोर, अबव रॉयल एनफील्ड शोरूम, अपोजिट श्री राम फर्नीचर, R रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 91021 65669। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, 1st फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय जमशेदपुर में रेलवे पुलिस कर्मियों के साथ रेल एसपी ने की साप्ताहिक बैठक में दर्ज किए गए कांडों की समीक्षा हुई, जिसमें कौन सा मामला कहां तक पहुंचा और आगे कैसे कार्रवाई करनी है उस पर चर्चा की गई। साथ ही बढ़ते अपराध पर किस तरह अंकुश लगाई जाए, इस पर साप्ताहिक बैठक में समीक्षा की गई। इसको हम क्राइम मीटिंग या अपराध गोष्ठी कहते हैं और हर थाना ओपीपीटी से हम लोग जो कांड दर्ज होता है उसकी समीक्षा करते हैं, उसमें क्या प्रगति हुई है ना, उसको कैसे उसका निष्पादन करना है, डिस्पोजल करना है, कैसे गिरफ्तारी करना है, ठीक है ना। एक रूटीन वर्क है हमारा। प्रभारी ओपीपीटी प्रभारी आते हैं, ठीक है ना। उधर सरायकेला जिले के बागरायसाई में तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर कार पलटी। कार में सवार सभी 6 युवक घायल। राजनगर के हाथा चाईबासा मुख्य मार्ग NH 220 बागरायसाई के तीखा मोड़ पर तेज रफ्तार मारुति जैन कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी और उसमें सवार कुल 6 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर लाया गया, जहां उड़ीसा राज्य बहलदा थाना क्षेत्र के मालिक के गड़ो निवासी दुखू हेमरम एवं राजनगर के रिची तुका निवासी शिवाय मार्डी की स्थिति गंभीर होने के कारण MGM अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना बीती देर रात की बताई जा रही है। सभी उड़ीसा से गांव लौटने के क्रम में बागरायसाई गांव के तीखा मोड़ में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। सभी युवकों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर लाया गया। गंभीर रूप से घायलों को MGM अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। पता नहीं अच्छा, मतलब गाड़ी नॉर्मल था, तो जिस तरीके से गाड़ी पलटा है लग तो नहीं रहा कि नॉर्मल है। हम पीछे में बैठ गए थे, हम लोग बातचीत तो कर रहे हैं। और इधर वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार मकर के दूसरे दिन करंडी में बच्चों को चीड़ी दाग किया गया, जिससे आजीवन उनको पेट से संबंधित समस्या ना हो। ऐसी मान्यता है कि जीवन काल में एक बार पेट में आग से लोहे के रड को गर्म कर पेट में दागने से पेट की बीमारियां नहीं होती। इसे लोग चीड़ी दाग कहते हैं। इसी कड़ी में आज कई छोटे बच्चों को चीड़ी दाग किया गया। क्या मान्यता है इसके पीछे, क्या कारण? मान्यता आज शुभ दिन है, मतलब हम लोग का है अखंड यात्रा, तो इसमें बच्चे को ये करने से पेट दर्द अगर होता है ना, नाड़ी का नस जो है ना उसमें थोड़ा ये करने से कभी पेट दर्द नहीं होता है। तो इतना छोटा छोटा बच्चा लोग को जो लगाया जाता है परंपरा से चले आ रहा है, आज की नहीं है ना। और बोराम थाना क्षेत्र अंतर्गत सालदोहा गांव के मुख्य मार्ग पर रोड क्रॉस करने के दौरान साइकिल सवार को 407 वाहन ने टक्कर मारकर फरार हो गया। घटना के संबंध में घायल कान्हू टूडू के भतीजे ने बताया कि चाचा रोड क्रॉस कर रहे थे और अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घर पर सूचना दी। 108 एम्बुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल कान्हू टूडू को MGM अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। यह रोड क्रॉस कर रहा था, 407 वाला आया और टक्कर मार के निकल गया। क्या चीज़ में थे ये साइकिल में था। अच्छा, फिर वहाँ से हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन किया 108 में और लेके आया है अभी इलाज के लिए MGM। कहाँ पे हुआ है? ये सालदोहा थाना, सालदोहा में हुआ थाना। और वहीं रानीडीह में यूथ एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर की ओर से मकर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें महिला समिति के अलग अलग दल से जुड़े महिलाओं को सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 150 लोगों के बीच कंबल का वितरण समिति द्वारा किया गया।
विगत साल के भांति इस साल भी यूथ एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम की ओर से आज हम लोग 15 महिला समूह को बुलाकर हम लोग मकर मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और इस मकर मिलन समारोह में 15 दल के महिला सदस्य और पदाधिकारियों को हम लोग अपना निजी फंड से सम्मानित करेंगे, क्योंकि विगत लॉकडाउन में इन्होंने पूरे क्षेत्र में अपना अपना गांव के क्षेत्र में असहाय गरीब और तमाम लोगों को जो घर घर जाके लोग खाना देने का काम किया है। वहीं लक्ष्मी पात्रों को राशन और कंबल देकर उनकी जीवन यापन की जिम्मेदारी सुभाष युवा मंच ने ली। सुभाष युवा मंच के अध्यक्ष और अर्का जैन विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर पारस नाथ मिश्रा ने ट्रैफिक कॉलोनी संजय नगर में अत्यंत दयनीय स्थिति में रहने वाली लक्ष्मी पात्रों के खर्च की जिम्मेदारी ली है। पारसनाथ मिश्रा ने कहा कि आज से लक्ष्मी पात्रों को भोजन, कपड़ा और मूलभूत जो भी खर्च होगा संस्था द्वारा उसका वहन किया जाएगा। संसाधन के अभाव में किसी के जीवन को नर्क नहीं बनने देंगे, यही हमारा उद्देश्य है। लक्ष्मी पात्रों के 4 बेटे हैं, परंतु वर्षों से कोई भी देखने और झांकने नहीं आया। कुछ दिन पूर्व पारसनाथ मिश्रा ने संजय नगर के एक गरीब कन्या की शादी में मदद की थी। उसी समय वहां के निवासियों ने उनसे लक्ष्मी पात्रों को मदद करने की गुहार लगाई थी। पारसनाथ मिश्रा ने आम जनता और सरकारी व्यवस्था से भी ऐसे लोगों को आगे बढ़कर मदद करने की अपील की है। कोई सुविधा भी नहीं मिल पा रहा है और इनके बाल बच्चे भी इन्हें छोड़ दिए हैं और ये अकेले रहती हैं, शरीर से भी सक्षम नहीं है, तो बाल बच्चा भी छोड़ दिया। ठीक है, चिंता मत करिए, आज से हम लोग आपको सहयोग करेंगे और समाज आपका बेटा है और हम भी आपके बेटा हैं। तो आज इनको कंबल तो बोले ना, आप ही मेरा बेटा, मेरा बेटा। तो आज इनको कंबल दिए हैं और राशन का सामान दिए हैं और भविष्य में इनको महीना में जो राशन का खर्च हो, इनका जो व्यक्तिगत जो भी खर्च होगा, हम लोग इस खर्च को वहन करेंगे। और समाज से भी अपील करते हैं जो कि ऐसे लोगों को मदद करे और सरकार भी ऐसे लोगों को जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, जो वृद्धा पेंशन है या इंदिरा आवास है, जो भी सरकारी संभव व्यवस्था हो, वो सरकारी अधिकारी इस पर ध्यान दें और इन्हें मदद करें। लक्ष्मी देवी जी संजय नगर बागबेड़ा स्टेशन के नज़दीक रहते हैं और इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप देखेंगे झोपड़ी, छोटे से झोपड़ी में रहते हैं। उधर सोनारी एयरपोर्ट के सामने बाइक सवार 2 युवकों को पीछे से कार ने मारी टक्कर, 2 युवक घायल। मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों युवक कदमा सोनारी लिंक रोड गए थे। वापसी में कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलने पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घायलों को एमजीएम अस्पताल इलाज के लिए भेजा और कार चालक को पकड़कर बाइक सहित थाने ले आई और आगे की कार्रवाई कर रही है। सोनारी कोटाडी एयरपोर्ट के पास एक्सीडेंट हुआ है। कार वाले ने मार दिए। किसको मारा? सिद्धांत मानंद और कृष्णा सोना को। क्या चीज़ में थे ये लोग बाइक में। कैसा हुआ एक्सीडेंट? ये लोग लिंक रोड से घूम के आ रहे थे, एयरपोर्ट के सामने पीछे से कार वाला मार दिया। स्पीड में बता रहे? हाँ, कार वाला बहुत स्पीड में थे, जो एक बच्चा का पाँव टूट गया है, तो डॉक्टर अभी एडमिट लिखे हैं। आपका बेटा क्या नाम है? सिद्धांत मानंद, दूसरे का कृष्णा सोना। वो कौन है? वो दोस्त है। हाँ, थाना वाला गाड़ी लेके चले गए, हम बच्चा को एडमिट यहाँ पर एमजीएम लेके आए हुए। इधर सार्वजनिक काली पूजा कमेटी द्वारा पोटका के हाथा स्थित दुर्गा पूजा मैदान में काली मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। वहीं इस मौके पर विधायक संजीव सरदार, पूर्व विधायक मेनका सरदार और सार्वजनिक काली पूजा कमेटी के तमाम मुख्य लोग उपस्थित रहे। भूमि पूजन के बाद लोगों में खुशी देखी गई। माँ काली का पूजा यहाँ हम लोग कर रहे थे। अब यही माँ दुर्गा के यहाँ माँ काली का पूजा परमानेंट होगा और भव्य पंडाल बनेगा, देखने जैसा पंडाल बनेगा, मगर सार्वजनिक। हाँ, भूमि पूजन आज हम लोग उच्चारण के साथ पंडित का लेके किए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। खाना पकाने के दौरान महिला झुलसी, इलाज के दौरान एमजीएम में हो गई मौत। कोरोना वैक्सीन के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी, टीएमएच एमजीएम अस्पताल बनाए गए वैक्सीन सेंटर। शनिवार से स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा वैक्सीन। आबकारी विभाग ने लाखों रुपए मूल्य की नकली शराब किया जब्त, शराब माफिया फरार।
और पुलिस की सतर्कता के कारण बिष्टुपुर में बड़ा हादसा टला। आनन फानन में पुलिस ने आग पर पाया काबू। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।